हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समरी ऑफ इफ़ आई वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता या फिर अगर मैं तुम होता। ठीक है, तो ये जो समरी है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि इस समरी में क्या बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस समरी को। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक गैरार्ड नाम के व्यक्ति से, जो अपने रूम से निकलने ही वाला था अपनी एक रिहर्सल करने के लिए। थोड़ी देर वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है और वो अपना बैग भी पैक कर लेता है। बैग पैक करना मतलब शुरू ही करता है जब वो नोटिस करता है कि कोई अनजान व्यक्ति उसके घर में, या हम ये कह सकते हैं कि उसके रूम में घुस गया है। गेरार्ड ये नोटिस करता है कि उसका मतलब जो बिहेवियर था, ठीक है, जो अजनबी व्यक्ति जो भी उसका बिहेवियर था वो ठीक नहीं लग रहा था। और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी, जो अजनबी था, ठीक है, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। तो उसको ये पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर लिए हुआ था वो एक क्रिमिनल था। ठीक है, और वो क्रिमिनल गेरार्ड से कहता है कि अपने हाथ हवा में, यानी कि अपने हाथ ऊपर कर लो। और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है गेरार्ड ये सब देखकर। लेकिन गेरार्ड का जो माइंड होता है वो काफ़ी कूल होता है, और कूल तरीके से, ठंडे दिमाग से वो मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि गन पॉइंट पे है गेरार्ड, लेकिन फिर भी वो बहुत कामली बिहेव कर रहा होता है। यानी कि वो अच्छे से इस पूरे इंसिडेंट को डील कर रहा होता है। ठीक है, और उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। जो क्रिमिनल होता है उससे उसे थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश करता है। और जो गेरार्ड होता है, ठीक है, जो इंट्रूडर होता है, ठीक है, तो इंट्रूडर गेरार्ड से कहता है कि वो चेयर पर बैठ जाए। अब ये सब जो कन्वर्सेशन चल रही होती है इन दोनों के बीच में, तो इससे हमें पता चलता है कि जो गेरार्ड है वो काफ़ी मतलब अकेला रहता है, और उसकी अपनी एक कार है। ठीक है, ये चीज़ हमें जानने वाली है यहाँ पर। तो गेरार्ड अकेला रहता है और उसके पास एक कार है। एंड हमें ये भी पता चलता है कि वो काफ़ी मिस्टीरियस है, यानी कि थोड़ा काफ़ी छुपा रुस्तम है, मिस्टीरियस है, और कभी कभी बाहर भी रहता है। तो ये सब चीज़ें उसकी जानकारी हमें मिलती है। हम ये भी देखते हैं कि जो गेरार्ड है वो अपने घर में रहता है कुछ दिन, और कुछ दिन बाहर रहता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमें उसकी जानकारी मिल गई। ठीक, अब ये जो गेरार्ड, अभी आ जाते हैं जो सिचुएशन हमारे पास अभी है। ठीक, कि जो गेरार्ड है वो गन पॉइंट पे है, और जो इंट्रूडर है, यानी कि जो बाहर से आया हुआ अजनबी है, जो क्रिमिनल है, वो गेरार्ड को गन पॉइंट पे लिया हुआ है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन गेरार्ड का जो माइंड होता है वो काफ़ी कूल होता है। तो उससे वो बात करने लगता है और ये बोलता है कि मतलब उस क्रिमिनल से ये बोलता है कि भाई मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, और मैंने भी एक मर्डर किया है, या जो भी मैं भी मर्डरर हूँ। ठीक है, इस तरीके से उससे बातचीत शुरू करता है वो। और धीरे धीरे जब बातचीत होती है तो उसे वो पूरा विश्वास दिला देता है कि भाई मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, और हम दोनों एक ही मतलब सिमिलर काम से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ समझो, और तुम एक काम करो, मेरे जो गैराज है उसमें छुप जाओ, और गैराज में छुप जाओ, फिर वहाँ से निकल जाना। ये सब चीज़ें जो बातें हो रही होती हैं, इससे कहीं ना कहीं वो जो क्रिमिनल होता है, यानी कि जो इंट्रूडर होता है, जो व्यक्ति होता है अजनबी बाहर से आया था, जिसने गन पॉइंट पे ले रखा था गेरार्ड को, ठीक है, तो वो इसकी बातों में आ जाता है और समझ जाता है कि हाँ ठीक है, ये सही कह रहा है, मैं मतलब गैराज में छुप जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वो जैसे ही चला जाता है उसको छोड़कर, ठीक, मतलब यहाँ पर गेरार्ड जो है वो बच जाता है, और जो इंट्रूडर है, यानी कि जो व्यक्ति उसे गन पॉइंट पर रखा हुआ था, ठीक, तो वो चला जाता है और गैराज की तरफ। लेकिन वो गैराज नहीं होती है। ठीक, बाद में ये हमें पता चलता है कि वो एक कबर्ड है। ठीक, यानी कि उसमें वो छुप जाता है, और उस कबर्ड को वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं लॉक कर देता है गेरार्ड। ठीक है, गेरार्ड लॉक कर देता है उस कबर्ड को। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि एक व्यक्ति छुपा हुआ है जो एक क्रिमिनल है। तो यहाँ अपनी सूझबूझ और क्लेवर माइंड से, अलर्टनेस से
गैरार्ड अपनी लाइफ बचा लेता है और उस इंट्रूडर को भी पुलिस से पकड़वा देता है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमें ये जानने को मिला कि यदि हमारा माइंड काम है, कूल है, तो हम काफ़ी हद तक जो सिचुएशंस हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।